नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये रहेगा एचटेट 2019 लेवल 1 का रहेगा हमारे पास। पहला क्वेश्चन है अपना, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन दिखानी है हमारे को। ही डाइड डैश कैंसर। इसमें बाय दिखाना है, फ्रॉम दिखाना है, ऑफ दिखाना है या फिर एट दिखाना है। हमने कौन सी प्रेपोजिशन लिखनी है इसके अंदर? बड़े ध्यान से देखो, ये जो अपने पास डाइड होता है, डाई का मतलब होता है मरना। इसके साथ दो प्रेपोजिशन लिखते हैं हम। अगर किसी बीमारी से मरता है, जैसे यहाँ पे कैंसर लिखा है, तो हम लिखेंगे ऑफ। क्या बोलेंगे? डाइड ऑफ, किसी बीमारी से मरना होता है। अगर हम डाई के साथ एक वर्ब लिखते हैं फ्रॉम, क्या बोला मैंने? डाई के साथ वर्ब लिखते हैं फ्रॉम, इसका मतलब होता है कारण से मरना, रीजन से मरना। क्या बोला? देखो, डाई ऑफ होता है किसी बीमारी से मरना, और डाई फ्रॉम होता है किसी कारण से मरना। कारण का मतलब जैसे ओवर ईटिंग हो गया, जैसे बहुत ज्यादा क्या हो गया, खाना हो गया, ओवर ईटिंग, ये होता है कारण और ये होता है बीमारी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, अम्यूजमेंट इज ए नाउन। अम्यूजमेंट अपने पास क्या है? नाउन है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, अम्यूज के साथ हमने ये लगा रखा मेंट, MENT। बड़े ध्यान से सुनो, ये लिखा मैंने MENT। मेंट लगने से क्या बनता है? कोई नाउन बनता है। क्या बोला मैंने? मेंट लगने से क्या बनता है? नाउन बनता है। पहचान है इसकी। इसमें जो ये मेंट लगा रखा ना, एज एक किसकी तरह हुआ है यूज? सफिक्स की तरह हुआ। हमने पढ़े ना हिंदी के अंदर, उपसर्ग पढ़े, पढ़ते पढ़े हैं। यानी ये एक तरीके से क्या अपने पास उपसर्ग है, यानी किसके? शब्द के जो बाद में लगते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? हमें हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। हिंदी में जो पहले लगते हैं उनको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। यानी अपने पास ये एक प्रत्यय है। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन। नाउन बनाना हमारे को, इफ वी एड द सफिक्स। अगर हम इस सफिक्स मतलब सफिक्स को जोड़ दे। कौन सफिक्स को? मेंट को जोड़ने से हमारे को एक नाउन बनाना है। क्या करेक्ट के साथ हम लगा देते हैं करेक्ट मेंट? नहीं होता। उसके बाद हम इसके साथ लगा देते हैं इंटरटेन। इंटरटेन के साथ क्या लगा दिया हमने? मेंट लगा दिया। तो हमारे पास बनता है इंटरटेनमेंट। क्या बनता है? इंटरटेनमेंट। यानी इसके साथ सही बैठता है। कलर मतलब रंग। एक्सोट का मतलब होता है एक्सटोर्ट, सॉरी एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट का मतलब होता है किसी से पैसे वसूलना। क्या बोलेंगे? किसी से पैसे वसूलना होता है एक्सटोर्ट। एक्सटोर्टमेंट नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा अपने पास? ये तो आसान सा था बिल्कुल। ये बनेगा इंटरटेनमेंट। सही आंसर बी। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन बताना हमारे को। ही इज बिजी, वह बिजी। देखो बड़े ध्यान सुनो, ये अपने पास है ना यहाँ पे बिजी, ये विशेषता दिखाने वाला शब्द है। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? ये अपने पास है ही इज बिजी। ये अपने पास एक एडजेक्टिव है। बड़े ध्यान सुनना, और यहां से इससे पहले क्या लगा? एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। ये इसका क्या है? प्रोनाउन है। नाउन की जगह लिखे जाते हैं जो शब्द, या नाउन के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब बीच में क्या लिखा हमने? इस ही से जोड़ने के लिए बिजी अपने पास एडजेक्टिव विशेषता है ना, वह बिजी है। अब यहाँ पे ये एस लगा ना, ये एब्स्ट्रोप के साथ क्या लगा? एस लगा। ये बी की फॉर्म अपने पास, किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। क्योंकि यहाँ भी इसने एस लगा रखा, मतलब बताता हूं मैं, यहाँ वाले एस में और यहाँ वाले एस में एक नहीं है, ये अलग अलग है। अब ये देखो, बी की फॉर्म क्या होती है अपने पास? पास्ट में दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे वोजवर। अगर थर्ड फॉर्म होती है इसकी, ये होती है बीन। अगर फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, मैंने पैसिव वॉइस के अंदर बताया बड़े अच्छे तरीके से, ये होती है अपने पास बीइंग, ING लगने से बनती है अपने पास फोर्थ फॉर्म। और एक होती है प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए अपने पास, उसको बोलते हैं इज एम आर। उम्मीद करता हूं समझ में आ। जब भी हमारे किसी सब्जेक्ट को यानी नाउन प्रोनाउन को विशेषता वाले शब्द के साथ जोड़ना पड़ जाए ना, तो हमने बी की फॉर्म में से प्रेजेंट टाइम के लिए तो हम इज एम आर लिखते हैं। अगर पास्ट टाइम को दिखाना पड़े तो हमने क्या लिखना पड़ेगा? वो जोर लिखना पड़ेगा। अगर मैं बिजी हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम बिजी। अगर किसकी बात कर रहे हैं? ही सी इट की बात कर रहे हैं, तो ही सी इट के साथ क्या लगता है अपने पास से? इज लगता है। आई के साथ एम लगता है, बाकी के साथ जो बच गए सब्जेक्ट अपने पास आर लगता है। अब आगे चलो, ही सॉरी ही इज हिज, ये ही इज नहीं, यहाँ पे ही हैज है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ही हैज है। पता कैसे चला इसका ये हैज है यहाँ पे? क्योंकि अपने पास उसके बाद थर्ड फॉर्म है। क्या बोला मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते ना, तो वो टाइम को नहीं दिखाती, मतलब अपने साथ पहले किसी वर्ब को लिखते हैं उसमें। जैसे हमने हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ये कभी अकेली नहीं आती,
साथ में इसके साथ टाइम दिखाने के लिए या तो हम हैज लिखते हैं, क्या लिखा मैंने, या हैज लिखते हैं या हैव लिखते हैं। पास्ट में लिखना पड़े तो हैड के साथ लिखते हैं। यानी अब ये क्या बनता है, ही हैज गॉट। अब आगे देखो, सम लिखना है, एनी लिखना है, समथिंग लिखना, फ्यू लिखना है, तो उसके पास क्या है, वर्क टू डू, उसके पास कुछ काम है, कुछ की सेंस यहाँ पे दिखाई जा रही है, और कुछ की सेंस दिखाने के लिए अपने पास क्या यहाँ पे सम वर्ड का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। पैसिव वॉइस तो मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, पैसिव वॉइस को देख लेना, पर गलत नहीं होगा क्वेश्चन वहां पे। एक मैं नरेशन क्लास बना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कल मैं टाइम 10 से बना देता हूँ, क्योंकि बार बार हर एक क्लास के अंदर 1 या 2 नंबर का टाइम 10 से बन ही रहा क्वेश्चन। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। अपने पास क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना हमारे को। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। ये अपने पास है, जो पहला पार्ट होता है ना कोमे के बाहर, कोमे के अंदर तो इसको तो बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, ये अपने पास क्या है, वर्ब है। ये अपने पास पहले वाला पार्ट हो गया वर्ब के साथ है, और ये होगा स्पीच के साथ। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर है, किसके अंदर है, सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट के अंदर दिखा रखी है। ही सेड, उसने कहा, मतलब पास्ट की बात बता रखी है, सेकंड फॉर्म है, तो अपने पास जो ये स्पीच है ना, ये स्पीच यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये चेंज हो जाएगी। क्या बोला मैंने, ये चेंज हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर चेंज कब नहीं होगी, चेंज होने के लिए इसके पास है ना इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का क्या होना जरूरी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का होना जरूरी है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट दिखाया जाए, या फिर कोई अपने पास प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब का मतलब कहावत, या फिर कोई लकोक्ति हो, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब तो चेंज कर दे, क्योंकि अपने पास इस सेंटेंस के अंदर ना तो कोई अपने पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, या ना हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है अपने पास, ना साइंटिफिक फैक्ट है अपने पास, ना ही अपने पास कोई प्रोवर्ब है। तो चेंज कर देंगे, अब चेंज करके दिखाओ। अब ये अपने पास है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, विल को हम क्या बना देंगे, वुड बना देंगे। अब बस आपने ये देखना विल को वुड कहां बना रखा है। ही सेड दैट हर सिस्टर विल अराइव, ये तो सेंटेंस ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन सॉरी मॉडल वर्ब होती है ना अपने पास, क्या बोला मैंने, जितनी भी अपने पास मॉडल वर्ब्स होती है ना, उनके साथ हम कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते। कभी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़े ना मॉडल वर्ब से के साथ, तो हम वहां पे बीच में उसके साथ क्या लिखेंगे, हैव लिखा जाए। क्या लिखा गया, पहले तो हम हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेल विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म। ये तो अपने पास इसलिए गलत हो गया जी, क्योंकि विल के साथ थर्ड फॉर्म दिखा रखी है। उसके बाद ही सेड दैट हर सिस्टर विल बी, क्या दिखा रखा, यहाँ बी दिखा रखा, बी अराइव्ड, पैसिव लैंग्वेज दिखा दी, और सेम लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, टुडे को तो हमने सेम लिख रखा है, टुडे को तो हमने किस में लिखना है, दैट डे के अंदर लिखना है। मैं नरेशन कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझो आप। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड, ये आ गया जी, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्रॉम मुंबई दैट डे, ये लिखा इस सेंटेंस के अंदर, सही सेंटेंस अपना ये है। अगला क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिख रखा है, हर सिस्टर, ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव्ड लिख रखा है इसके अंदर, इसके अंदर सीधी थर्ड फॉर्म लगा रखी है इसने, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वुड लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास, चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब क्या होता है अपने पास, अपोजिट वर्ड, यानी विलोम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना किस चीज को, यानी हमने क्या बताना है, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। अबंडन का मतलब होता है त्यागना, और मैंने शायद स्टेट के अंदर ही कई क्लासेस ली हैं, उनके अंदर क्वेट का मतलब बताया था। क्वेट का मतलब, एक क्वाइट का मतलब होता है, ये क्वेट का मतलब होता है त्यागना। रिजाइन का मतलब भी होता है, जैसे कोई जॉब से हम क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे, छोड़ रहे हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब भी क्या होता है, त्यागना होता है। मतलब जैसे हमने कई बार देखा ना, दो देशों के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और एक टीम सॉरी एक एक देश क्या कर रहा है, हारते हुए दिखाई दे रहा है, हारते हुए पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है वो हार रहा है, तो हारने का मतलब क्या हुआ, वो सरेंडर कर रहा है वहां पे, अब उसके बस की बात नहीं है लड़ना, तो उसको बोलते सरेंडर। सरेंडर का मतलब भी झुक जाना, अपने आप को छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, ये होता है सरेंडर का मतलब। सेम ये तीनों वर्ड क्या है, इसके सिनोनिम है,
और ये क्या बचा अपने पास, एक्वायर का मतलब होता है किसी को अपने अंदर मिला लेना, अपने अंदर जोड़ लेना, किसी चीज को ग्रहण कर लेना, उसको बोलते हैं एक्वायर। जैसे कोई जमीन है ना, इंडिया किसी जमीन को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया इसका, यानी आंसर क्या रहेगा, एंटोनियम फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, चूज द वन वर्ड बताना हमारे को फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव, जो विश्वास करता है, बिलीव आएगा यहाँ पे, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में विश्वास करता है कि कोई भगवान है, एग्जिस्टेंस है उसकी है, उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट बोलते हैं, एसेटिक बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं, या इगोटिस्ट बोलते हैं। बड़े ध्यान से चारों वर्ड को बताता हूं। अपने पास का सही आंसर आता है थिस्ट। क्या बोला मैंने, इसका सही आंसर रहेगा थिस्ट। जो भगवान की एग्जिस्टेंस में, भगवान के होने में विश्वास करता है, भगवान है, मान लिया मैंने भगवान है, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं थिस्ट। अगर नहीं है, ऐसा लगता भाई मेरे को भगवान है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं क्या हूं, अथिस्ट हूं। क्या हूं मैं, अथिस्ट हूं। बस स्पेलिंग का थोड़ा फर्क है, ए लगने से इसकी स्पेलिंग चेंज होती है। यानी जो मानता है गॉड को एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं थिस्ट, नहीं मानता उसको बोलते हैं अथिस्ट। उसके बाद आता है एसेटिक्स। एसेटिक का मतलब क्या होता है, हमने सुना सन्यासी आदमी, क्या बोलेंगे, सन्यासी आदमी। ऐसा कोई बंदा आता जो भौतिक सुखों को त्याग देता है, क्या बोलेंगे, भौतिक सुखों को त्याग देता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद इगोटिस्ट, क्या अपने पास है, इगोटिस्ट होता है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली अब्सॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, यानी खुद ही अपने आप में, बोलते ना कई बार ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को सब कुछ समझता है, क्या बोलेंगे, अपने आप को सब कुछ समझता है, भाई वो ही है बस हर चीज को, यानी कुछ सेल्फ सीकर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सेल्फ सीकर, सीकर। एक होता है अपने पास इगोइस्ट, क्या बोलेंगे, इगोइस्ट, EGOIST की स्पेलिंग होती है। इसके अंदर फर्क है। ये क्या होता है, ये होता है अहंकारी, और ये अपने आप को कुछ नहीं मानता, सब बस यही है। नेक्स्ट अपने पास, यानी सही आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट अपने पास, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब बतानी हमारे को। डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी, जब हम किसी को कोई ऑफर करते हैं ना चीज, आप क्या खाना पसंद करते हो, क्या बोला, हम किसी से पूछते हैं ना, आप क्या खाना पसंद करोगे। कैन तो हमारे को, देखो एक बार सुन लो, कैन तो हमारे को या तो पावर दिखाता है, या कैपेसिटी दिखाता है, या कोई परमिशन लेनी पड़े या देनी पड़े, ये दिखाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। दूसरा, वुड इसका सही आंसर रहेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले से कोई चीज पूछते हैं। क्या बोला मैंने, कोई चीज खाने के लिए, कोई चीज प्रेफर करनी पड़े तब पूछते हैं। मस्ट का मतलब मैंने बता रखा है, मस्ट जहां पे क्या होता है, संभावना बिल्कुल ही ज्यादा होती है, या फिर मोरल ड्यूटी के अंदर भी लिख देते हैं इसको, जब हमारे कोई काम बिल्कुल पक्का करना होता है। नॉट विल, ये तो नहीं आएगा जी। सही आंसर क्या रहा इसका, ये रहा जी बी। नेक्स्ट अपने पास, चेंज इन पैसिव वॉइस बताना हमारे को। क्या बताना हमारे को, चेंज पैसिव वॉइस के अंदर, मैंने पैसिव वॉइस की क्लास ले रखी है, बड़ी मस्त क्लास है, आप एक बार देख लोगे ना। दो पार्ट के अंदर बना रखी है, एक के अंदर बेसिक करा रखा है, एक के अंदर मैंने एडवांस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने वो कंप्लीट देख ली तो आपका नंबर नहीं कटेगा इसमें, एक नंबर बन जाएगा, क्योंकि बच्चे एक नंबर से ही रह जाते हैं, वो एक नंबर आपका बनाने में हेल्प करेगा। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, उसके अंदर क्या बता रहा है, देखो हम क्या करते हैं, वैसे बेसिक बता देता हूं। इसमें जो अपने पास एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा, यानी करता, यहाँ पे इसके द्वारा होगा काम। और जो अपने पास पैसिव वॉइस होती है, इसके अंदर जो काम करने वाला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, वो होता है अपने पास ऑब्जेक्ट। मतलब अब किससे काम लेना हमारे को, ऑब्जेक्ट से लेना। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे रोहित है, अब रोहित को आगे ले आओ, यानी पहले वाले में तो नहीं ले रखा, एवरीबडी वॉज लाफ्ड एट बाय रोहित, ये तो नहीं है, तो गलत हो गया अपने पास। उसके बाद देखो, सेकंड सेंटेंस अपने पास रोहित है, बिल्कुल है। जब अपने पास यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, क्या बोला मैंने, सेकंड फॉर्म होती है, तो हम अपने पास से वो जो वर्ब की यानी बी की फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है हमारे को, क्या लिखनी पड़ेगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ कौन सी फॉर्म लेगी, वोज वर्ब लेगी। तो रोहित वोज लाफ्ड, अब क्या आ गया, लाफ के साथ जो प्रेपोजिशन दे रखी है ना, लाफ के साथ एट दे रखी है ना, तो एट भी लिख दो। और काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, ऑब्जेक्ट से करवा रहे हैं, तो बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको क्या बना देगा, इस सब्जेक्ट क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट, ये बना देंगे, सेंटेंस अपना पास सही रहेगा। आगे देखो, ये क्यों ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हेड थोड़ा लिखेंगे उसके साथ, सेकंड फॉर्म के साथ वो या वर लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म है,
तो अपने साथ हमने क्या लिखना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर, इज एम आर लिखना पड़ेगा। यानी क्लास जो डाल रखी है ना मैंने पैसिव वॉइस की, इसमें बड़े कमाल तरीके से करा रखा, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट। देखा बड़े सेंटेंस, जो अंडरलाइन वर्ड है ना, टू प्लस में अपने पास क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है। जब हम सेंटेंस के साथ टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो क्या बनता है इसका मतलब, ये वर्ब बनती है, ये जीर्ण बनता है, इन्फिनेटिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है। बड़े ध्यान सुनना इस चीज को। वर्ब तो अपने पास क्या होती है, सामान्य से ही डिसाइडेड, ये अपने पास वर्ब है इसकी, क्या ये अपने पास इसकी वर्ब है। लेकिन ये इसके ठीक बाद में वर्ब से वर्ब जोड़ेंगे ना तो हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। वर्ब से वर्ब जोड़ने के लिए जब हम टू के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये हमारा एक किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह। बड़े ध्यान सुनना, जब भी हमारे को कोई वर्ब है ना अपने पास, क्या बोला मैंने, कोई भी वर्ब है अपने पास, क्या बोला मैंने, कोई वर्ब है, अगर हम उसको एक नाउन का रूप देना चाहते हैं ना, क्या बोला मैंने, नाउन का रूप देना चाहते हैं, नाउन बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, या फिर वर्ब के साथ क्या लगा दो, टू लगा दो। बस दो ही कंडीशन है नाउन सॉरी वर्ब को एक नाउन की तरह बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आए। अगर इन दोनों में से टू के साथ लिखो या आईएनजी के साथ लिखो, इनको सेंटेंस के अगर पहले लिखेंगे ना तो मर्जी आपकी रहेगी, लेकिन सेंटेंस के बीच में जैसे ये लिख रखा, तो ये नियम के हिसाब से रखे जाते हैं। बस आपने समझना यहाँ पे क्या है, अगर टू के साथ दिखा रखा है तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनेटिव। अगर आईएनजी लिख देता तो इसको बोल देते फिर हमें जीरंड। आईएनजी लगने से जीरंड बनता है, टू लगने से इन्फिनेटिव बनता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे सीधा वर्ब से जुड़ी मिले, यहाँ पे ये वर्ब है डिसाइड और साथ सीधा सीधा क्या लगा दिया इसने, वर्ब से सीधी वर्ब को दिखा दिया, मतलब वर्ब के साथ सीधा वर्ब लिख दिया। जैसे हमारे पास चार वर्ब बताता हूं आपको अभी भी। एक अपने पास वर्ब होती है मेक, किसी से कोई काम करवाना जोर जबरदस्ती। एक होता है किसी की सहायता करना, हेल्प। एक होता है बिड, रिक्वेस्ट करना। और एक होता है लेट। ये चार वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। क्या बोला मैंने, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, जब अपने साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं तो इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव को आ जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा। टू लगने से इन्फिनेटिव बनती है, आईएनजी लगने से जीएंड बनता है। अगर हमने इनमें से कोई नहीं लिखा तो उसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट वन। हमारे ये अपने पास टाइम टेंस से है, हर एक क्लास के अंदर आता है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, क्योंकि रीजन दिखा रहा क्यों थका हुआ था। ये देखो पहली बात तो ये देखो, ये घटना पास्ट की दिखा रखी है। किसकी दिखा रखी है, पास्ट की दिखा रखी है। आने वाली घटना भी पास्ट में लिखी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम के अंदर इसको काट दो, प्रेजेंट टाइम के अंदर हैव दिखा रखा, काट दो। प्रेजेंट टाइम के अंदर एम दिखा रखा, काट दो। ऑप्शन अपने पास क्या बचे, दो ही बचे। अब एक बात बताओ, ये अपने पास सेंटेंस है आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने पिछली क्लासेज के अंदर बताया है, लेकिन एक क्लास बनाऊंगा मैं टाइम टेंस की, उसमें डिटेल्स में बता दूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। जहां पे फोर होता है वहां पे होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 4 वीक्स। जब हमारे को ऐसे टाइम देता है ना उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में दिखाने के लिए हमारे पास है, या तो लिखेंगे हैज या लिखेंगे हैव, और इसके साथ क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। उम्मीद करता हूं ये बात ऐसे लिख के जाएगी। अब मैंने हैज हैव भी बोल दिया, यहाँ पे हैड भी। ये तो प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, क्या बोला मैं, तो प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। और पास्ट टाइम को दिखाने के लिए सिर्फ हैज हैव क्या बना देंगे, हमें हेड बना देंगे, फिर अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हैज हैव तो आएंगे नहीं, तो हमने पहले काटे थे इनको। तो यहाँ पे वोज वर्किंग क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिखा रखा है। क्या बोला मैंने, वोज यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिखा रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता, जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, मॉर्निंग ले लिया, फिर सीधा इवनिंग ले लिया, सीधा टाइम दिखा दे 6 AM, ओ क्लॉक, या फिर कोई मंथ दिखा दे, या फिर कोई वीक का नाम दिखा दे, सीधा वो उस टाइम को दिखा दे, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा दे। जैसे फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, 8 o'clock, सिंस PM, AM, जो भी आप लगा सकते हो। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, तो हमने क्या लगाना पड़ेगा, फिर हमें सिंस लिखना पड़ेगा। और ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लिखते हैं, ये रहा अपने पास हैड बीन। नेक्स्ट अपने पास, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग। बड़े ध्यान सुनो, ये अपने पास एंड दिखा रखा, क्या दिखा रखा, एंड दिखा रखा है।
ये जब दो चीजें दिखा रखी है ना हमारे पास, क्या दिखा रखी है, दो चीजें दिखा रखी है एक साथ, एक ये दिखा रखी है, एक ये दिखा रखी है, तो हम पजल हो जाते हैं। कैसे पजल हो जाते हैं, इसका मतलब दो पर्सन है, दो पर्सन के हिसाब से अगर बात करेंगे, इसके साथ वर्ब लिखनी है हमारे को, इसका मतलब तो वर्ब कैसे लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब कोई चीज संख्या में एक है, क्या बोला मैंने, कोई चीज संख्या में एक है मतलब सिंगुलर है। अगर कोई चीज संख्या में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, इन दोनों चीजों को क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और कोई चीज संख्या में एक से ज्यादा है उसको प्लूरल बोलते हैं, संख्या में एक से ज्यादा तो इसका मतलब दो है, ये तो प्लूरल हो गई। इस हिसाब से इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। ये तो सब सीधा कंसेप्ट होता है इसका, बट यहाँ पे कुछ और कह रहा है एग्जामिनर, पूछ रहा है द कलेक्टर, ये जो कलेक्टर है ना, यही डायरेक्टर भी है इसका। वो क्या कर रहा है, कमिंग इन द बिल्डिंग। जब अपने पास यहाँ पे आर्टिकल दिखा रखा ना, यहाँ पे कलेक्टर से पहले यहाँ द आर्टिकल, और यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टर से पहले आर्टिकल नहीं दिखा रखा, तो इसका मतलब बनता है जो अपने पास ये कलेक्टर है ना, यही डायरेक्टर है। क्या बोला, कलेक्टर यही डायरेक्टर, मतलब एक ही बंदा दो तरीके से फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। अब इसका मतलब बंदा तो क्या हो गया, एक मतलब पर्सन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया एक, तो आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी ये भी आपकी सिंगुलर लिखी जाएगी। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट एक है तो इसका मतलब सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर अपने पास ये वर्ब है और ये वर्ब है, यानी हैज है, दो वर्ब अपने पास, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब लिखो इज लिखें या हैज लिखें, ये देखना हमारे साथ वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगा रखी है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो हैज रखो, अगर वर्ब की हमने आईएनजी वाली फॉर्म दिखा रखी है तो हमने अपना लिखना पड़ेगा इज एमआर में से, तो अपने पास क्या लिखेगा, इज लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन दिखानी है। देयर वॉज अ फुटपाथ, क्या था वहां पे, फुटपाथ था चलने के लिए। दैट वेंट, जो जाता था। द रोड टिल द रेलवे स्टेशन, यानी जो रेलवे स्टेशन की तरफ, किसके साथ साथ था ये था आपका रोड के साथ। मान लेते हैं अपने पास ये फुटपाथ हो गया, और इधर मान लिया हमने रोड, क्या मान लिया इधर है, ये अपने पास हो गया रोड है, और ये अपने पास हो गया फुटपाथ। साइड में से फुटपाथ जा रहा है, एक साइड से रोड जा रहा है, मतलब दोनों पैरेलल में चल रहे हैं ना। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, देर वो जब क्या था, फुटपाथ था एक साइड में, ये फुटपाथ रहा, ये अपने पास रोड है। तो जब साथ साथ कोई चीज चलती है ना, क्या बोला मैंने, साथ साथ कोई चीज चलती है तो उसके लिए प्रेपोजिशन बनती है अपने पास अलोंग, क्या बनती है, अलोंग। अराउंड होता है लगभग, और अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से दूसरी पार, इधर दोनों तरफ, क्या बोलेंगे, दोनों तरफ। अगर मैं कहूं ना सड़क अपने पास ये रोड हो गया, क्या हो गया, अपने पास ये रोड हो गया, मैं कहूं ना दोनों तरफ क्या लगा रखे, यहाँ पे ट्री लगा रखे, क्या लगा रखे हैं, ट्री लगा रखे हैं दोनों साइड में, ये क्या होगा, दोनों साइड हो गया ना, तो हम इसको बोलेंगे अक्रॉस द रोड, क्या बोलेंगे, अक्रॉस द रोड। देयर आर ए ट्रीज अक्रॉस द रोड, फिर अपने पास अक्रॉस को हम लिख सकते हैं, यानी इस शब्द क्या बनेगा, अलोंग बनेगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे हैड टू कैंसल द मैच एज दे ग्राउंड वॉज ए टू वेट, जो ग्राउंड था बहुत ज्यादा गीला था, टू प्ले ऑन, खेलने के लिए। अब देखो मैंने पढ़ा क्या था ना, ये टू के साथ लगा रखा है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अपने पास इन्फिनिटिव हो गया। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है ना कैंसल, इसको बताना रिप्लेस करना किससे, इनमें से अपने पास फ्रेजल वर्ब जो अपने पास है। ये अपने पास पहला है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी को कैंसिल कर देना, क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। अपने पास दो वर्ड है, कॉल आउट है और एक कॉल अप है, क्या बोला मैंने, दो प्रेपोजिशन अपने पास, कॉल अप है और कोई का मतलब लगभग एक जैसा होता है। किसी को बुलाना होता है समवन, यानी किसी को समन करना, समन का मतलब भेजना, ये समन की स्पेलिंग होता है SUMMON, समन, समवन टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कहीं पे सेवा लेने के लिए बुलाना होता है, इनका मतलब कॉल आउट या कॉल इन का मतलब, कॉल अप का मतलब। और जो अपने पास बचता है, क्या बचता है, ये बचता है कॉल इन, यानी किस चीज के अंदर लिस्ट होना, क्या बोलेंगे, किसी की हेल्प करने के लिए, या बोल सकते हैं किसी को एड एंड सर्विस देने के लिए क्या करना, इन लिस्ट होना किस चीज के अंदर, जुड़ जाना, ये होता है कॉल इन। नेक्स्ट अपने इसका सही आंसर क्या बनेगा, कॉल ऑफ बनेगा, किसी को कैंसिल कर देना। नेक्स्ट अपने पास अगला लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली स्पेल्ड, यानी गारंटी की स्पेलिंग बतानी है। गारंटी स्पेलिंग होती है GUARANT E। अब कमेंट बॉक्स में आपने बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। आज के लिए इतना ही, अगर क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्या जाता है आपका, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।